सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आप तो बार बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में यकीन है, यकीन है। बोलिए, स्वागत करते हैं। मानक जी, मैंने सारे पैनलिस्ट को सुना और सुब्रता जी है, स्वाति जी है, वो सुप्रीम कोर्ट को एक पेडेस्टियल पर रख रहे थे, हाई पेडेस्टियल पर रख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको हमें मान लेना चाहिए। बिल्कुल। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्षों पहले इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस पे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था। तो क्यों फिर मोदी सरकार ने उस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया बाय ब्रिंगिंग अ लॉ इन द पार्लियामेंट? क्यों ये कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर का जो सिलेक्शन होगा उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बैठेंगे, सिर्फ एलओपी होंगे, सरकार की तरफ से 2 लोग होंगे ताकि सरकार की मेजोरिटी रहे? क्यों उसमें इंडिपेंडेंट वॉइसेस को जगह नहीं दी? तो वो डिसीजन भी सही था ना सुप्रीम कोर्ट का, तो उसे क्यों ओवरटर्न कर दिया गया? नंबर 1 बात आ रही है, एक आंकड़ा पूछना चाहूंगा कि 65 लाख लोगों को डिलीट कर दिया गया था एसआईआर की प्रक्रिया में बिहार में। फिर जब उसमें रिवीजन हुआ तो वो आंकड़ा घट के 47 लाख हो गया। आज तो बिहार में 1 साल हो गया है ना। 1 साल के बाद बीजेपी, होम मिनिस्ट्री, नरेंद्र मोदी जी सब लोग बता दे कि वो 47 लाख लोग जो थे, अगर वो सारे इलीगल इमिग्रेंट्स थे और वो घुसपैठिया थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, तो उसमें से कितने लोगों को भेजा गया, देश के बाहर भेजा गया? और कौन से देश भेजा गया? नेपाल भेजा गया, भूटान भेजा गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान, कहां भेजा? और इस सरकार की इन्फिल्ट्रेशन पे जो सीरियसनेस है, हमें वहां से पता चलती है कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जी लाल किले से बड़ा बड़ा भाषण देते हैं घुसपैठियों के खिलाफ, लेकिन कल जाके 9 महीने बाद होम मिनिस्टर है जो उस पर कमिटी बना रहे हैं। भाई 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है, इनको तो कमिटी बनाने में 9 महीने लग गए। क्या अगर देश से, मानक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर देश में कोई घुसपैठिया है तो क्या सरकार 9 महीने से वेट कर रही थी कि कमिटी बनाएंगे फिर निकालेंगे? भाई हमने तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया, हम 90,000 लोगों को बाहर फेंक चुके थे और वो आंकड़ा इनकी सरकार में घट के 2,500 से कम हो गया है। मतलब आप स्वागत कर रहे हैं ना इस कमेटी का? देर आए दुरुस्त आए कह रहे हैं ना, समिति का स्वागत कर रहे हैं ना, मतलब घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए ना। डेमोग्राफी बदल रही है ना। मानक जी, मैं आपको और आपके द्वारा दर्शकों को एक पैटर्न बताना चाहता हूं कि इनको 9 महीने बाद इस कमेटी की याद क्यों आई। क्योंकि 9 रुपए डीजल बढ़ गया, 9 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, देश के युवा बेरोजगार है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो जिस तरह से किस तरह से सरकार डिस्ट्रैक्शन करे ताकि नैरेटिव बदल जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। सरल भाई एक सेकंड, बस एक चीज बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है या नहीं है? मैं एसआईआर की बात कर रहा हूं। संवैधानिकता का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, कोई कानून तोड़ा नहीं है इलेक्शन कमीशन ने। स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं? जो स्वागत, हम एसआईआर का भी स्वागत कर रहे थे, लेकिन उसमें प्रोसीजरल लैप्सेस है। एसआईआर देश में पहले भी होते रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है या नहीं है? मानते हैं नहीं मानते हैं? हम कभी एसआईआर के विरोध में नहीं थे। हम एसआईआर जिस प्रक्रिया से, जिस ढंग से किया जा रहा था, हम उस पे प्रोसीजरल लैप्सेस पे जो हम हमारा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। एक सेकंड, अब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। आरपी सिंह जी, आपको भी मौका दे रहा हूं, जरा जल्दी जल्दी फराज किदवई और प्रियंका कक्कड़ को सुन लेते हैं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास।